नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हरियाणा जीके की क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं और पहली जो हमारी वीडियो थी हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको जो है हमने अपनी वीडियो में दिखाया था और दूसरी वीडियो में उसकी जो है उससे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर अब तक बड़े हैं या आगे जो है बढ़ने के चांसेस है वो उसकी जो हमने एक पीडीएफ जो है वो आज अपने YouTube चैनल पे डाल दी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ। इसको हम देखेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियाँ हैं और कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ को बहती है। ठीक है जी। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उत्तर हरियाणा की नदियाँ और एक पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। देखिए, अगर मैं उत्तर हरियाणा की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी प्राचीन नदियां हैं वो सभी हमारे उत्तरी भाग में जो है वो आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं यमुना नदी। यमुना नदी जो है बंदरपुंछ उत्तराखंड में एक स्थान है बंदरपुंछ। यमुनोत्री हिमनद से लगभग 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करते हुए बिल्कुल सीमा के साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत और ये बीच में हमारा दिल्ली, यहां से ऐसे बहते हुए फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से चली जाती है दोबारा यूपी। ये हमारी है यमुना नदी। ठीक है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? यमुना नदी। अब मैं यमुना नदी की आपको खासियत बताता हूँ। 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हरियाणा में सदानिरा या 12मासी इसको नदी कहा जाता है। ये हमेशा बहने वाली नदी है, इसको 12मासी नदी भी कहा जाता है। इसे यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसे यम की बहन और सूर्य की पुत्री जो है वो कहा जाता है। और ये जो यम है, यम और यमुना के आपसी प्रेम के कारण ही एक त्योहार मनाते हैं भाई दूज। ये भी आपने याद रखना है कि भाई दूज जो है किनके प्रेम के कारण मनाया जाता है? यम और यमुना के जो प्रेम के कारण है वो मनाया जाता है। अब जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदियां जो है हरियाणा में हम पढ़ते हैं सोम, गुडी और पथराल। ये जो तीन नदियां मुख्य रूप से हमने पढ़नी है ये इसकी सहायक नदियां हैं। सोम है, गुडी है और पथराल नदी। ठीक है जी। और हरियाणा में इसकी एंट्री होती है यमुनानगर। अगर यमुनानगर के स्थान पूछे तो यमुनानगर का एक स्थान है जिसका अगर तो भौगोलिक क्षेत्र से पूछता है तो भौगोलिक को अपने कलेसर याद रखना है। वैसे स्थान है ताजेवाड़ा। बिल्कुल छछरौली से जो पाउंटा रोड पे जो है हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं वहां पर ये स्थान है। और ताजेवाड़ा से ही हम पढ़ते हैं कि यमुना नदी से दो नहरें निकाली गई है। हथनी कुंड नामक बैराज है एक। कौन सा बैराज है? हथनी कुंड। इस बैराज से 1879 में दो नहरें निकाली गई। एक तो है पूर्वी यमुना नहर, एक है पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर चली गई उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी यमुना नहर दोबारा से हरियाणा में उसकी एंट्री होगी। जब हम हरियाणा की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको जो है बिल्कुल अकेले जो है परियोजनाएं उसमें ही पश्चिमी यमुना नहर की परियोजना वो भी बताएंगे कि पश्चिमी यमुना नहर कब बनी, कहां से निकाली गई, कैसे फिरोज शाह तुगलक ने निकाली, कब निकाली, सारा कुछ पढ़ेंगे। अभी आपने क्या याद रखना है कि 1879 में हथनी कुंड नामक बैराज से दो नहरें निकाली गई, पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है जी। उसके बाद यमुना नदी के बारे हम दो चार और क्वेश्चन, जैसे ये 12मासी नदी है, सदानिरा है, हरियाणा में सबसे लंबी नदी है। ये जो क्वेश्चन है ये इसके बढ़ते हैं। सूर्य की पुत्री है, यम की बहन है, भाई दूज का त्योहार जो है हम इसी के कारण जो है वो मनाते हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरी नदी की बात करूं तो दूसरी नदी हमारी है गग्गर नदी। जो देखिए यहाँ से डागसाई की पहाड़ियों से निकलकर ऐसे अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा होते हुए चली जाती है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले।
कहाँ चली जाती है, हनुमानगढ़ जिले में। अब ये घग्गर जो है ये भाई एक है बरसाती नदी। कौन सी नदी है, बरसाती नदी, ठीक है। सर्वाधिक प्रकट, सर्वाधिक विलुप्त, सर्वाधिक प्रकट, सर्वाधिक विलुप्त नदी जो है हम इसको क्या सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये जब आपको पता है पंजाब, हिमाचल से एंट्री हरियाणा में, हरियाणा से अंबाला से फिर पंजाब में, पंजाब से फिर कैथल में, कैथल से फिर पंजाब में, पंजाब से फिर फतेहाबाद में और फिर साउथ में भी राजस्थान। मतलब सर्वाधिक जो अपना रास्ता बदलने वाली है, जो कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, वो कौन सी नदी है भैया, आपकी घग्गर नदी है। और देखिए ये मैंने आपको परसों वाली जो वीडियो थी उसमें भी दिखाया था कि दो नदियां हैं, ऊपर घग्गर है, साथ में है आपकी यमुना नदी। इन दो नदियों के बीच ही हमारा प्रदेश जो है हरियाणा बसा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो है अगर इसकी लेंथ पूछे आपसे तो 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हरियाणा की सबसे पवित्र नदी, जिसका नाम है सरस्वती नदी। क्या नाम है जी, सरस्वती नदी। ये जो है शिवालिक की पहाड़ियों से ऐसे निकलते हुए यमुनानगर के आदिबद्री, यमुनानगर के आदिबद्री से जो है इसकी एंट्री होती है। ये वीडियो आप स्टॉप करके जहां भी आपको लिखने का मन करे वहां से आप लिख भी सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ से आदिबद्री से यमुनानगर में एंट्री, और यमुनानगर से आगे बहते हुए अभी हम इसको कुरुक्षेत्र में स्टॉप कर देते हैं। तो ये हमारी होगी सरस्वती नदी, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। क्यों, क्योंकि यह जो है वो नदी है जिसके किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है जी। और अब जो है ये नदी विलुप्त है, जैसे हमने यहाँ इसमें घग्गर पढ़ा था कि कभी पंजाब जा रही है, कभी हरियाणा जा रही है। इसके बारे में है कि ये कभी कहीं पर प्रकट हो जाती थी, कहीं पर विलुप्त हो जाती थी। ये नदी है जो हमारी नदी है सरस्वती नदी, ठीक है। और सरस्वती नदी सर्वाधिक प्रकट, सर्वाधिक विलुप्त है। अब इसकी खुदाई का कार्य दोबारा से शुरू किया गया है और यमुनानगर में एक स्थान है मुगलवाड़ी, हमारे यमुनानगर जिले का है। जैसा मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि हमारा परिचय जो है यमुनानगर से हम हैं, तो यमुनानगर में मुगलवाड़ी से जो है इसकी खुदाई का कार्य शुरू हुआ है। और अंतिम स्थान है सिरसा का बेगू। कौन सा स्थान है जी, सिरसा का बेगू। तो ये जो है हमारी सरस्वती नदी है। उसके बाद हमारी जो अगली नदी है वो हम पढ़ते हैं मारकंडा नदी। मारकंडा नदी को देखो अरुणा के नाम से जाना जाता है। मारकंडा का पूरा नाम क्या था, अरुणा जो है वो नदी था। और ये जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर ऐसे अंबाला के जो है हिमाचल वाले छोर से जो है इसकी एंट्री होती है। और एक नदी है टांगरी नदी, जो हरियाणा की एकमात्र नदी है जो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर अंबाला में मुलाना नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है जी, ये मारकंडा नदी। और मारकंडा किस में आकर मिल गई, सरस्वती में। और आगे दोनों ये बहते हुए ये मिल जाती है पंजाब में जाकर सतराना नामक स्थान पर घग्गर नदी में। ये इनका पॉइंट है। तो हमारी नदियां जो ये वाली नदियां हैं, उत्तरी हरियाणा की जो नदियां हैं, इनमें सबसे प्रमुख हमने पढ़ी यमुना नदी। यमुना नदी जो 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। सोमगुड़ी पथड़ा इसकी सहायक नदियां हैं। कालेसर या ताजेवाड़ा नामक स्थान से, अगर तो भौगोलिक क्षेत्र पूछता है तो कालेसर है, वैसे ताजेवाड़ा नामक स्थान से इसके हरियाणा में एंट्री होती है। 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हमेशा बहती रहती है, जिसे सदा निराया बारामासी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे यम की बहन या सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है। और भाई दूज का त्योहार जो है वो इन्हीं के कारण हम मनाते हैं, यम और यमुना के प्रेम के कारण। और हथनीकुंड नामक बैराज से 1879 में दो नहरें निकाली गई, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। और ये दोनों नहरें एक उत्तर प्रदेश में पूर्वी और हरियाणा में पश्चिमी जो है वो आ गई। उसके बाद हमने घग्गर पढ़ी। देखो घग्गर में मैंने एक दो पॉइंट आपको नहीं बताया कि इसे हाकड़ा भी कहते हैं। हाकड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाकड़ा संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसे पाकिस्तान में हाकड़ा कहा जाता था पहले, ठीक है, इसलिए इसे हाकड़ा भी कहते हैं। इसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उसे नैली कहते हैं। इसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उसे नैली कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी सरस्वती नदी, जिसकी एंट्री कहां से होती है, यमुनानगर के आदिबद्री से इसकी एंट्री होती है। और आगे ये कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ती है। लेकिन कुरुक्षेत्र में ही इसमें एक नदी और जो मारकंडा नदी है, जो डांगसाई से अपना हिमाचल की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला
यहाँ पर जो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से अंबाला से एंटर करते हुए हमारा ये जो है कुरुक्षेत्र में जाकर किस नदी में मिल जाती है भाई, ये मिल जाती है सरस्वती में। और सरस्वती में जब ये मिलती है, इसमें सरस्वती में मिलने से पहले इसमें जो है एक हरियाणा की एकमात्र नदी जिसका नाम है हमारी टांगरी नदी। इसका नाम क्या है भाई, टांगरी नदी। ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और कहां पर, अंबाला में मुलाना नामक स्थान पर किस नदी में मिलती है आकर, इसमें मारकंडा नदी में। मारकंडा का पूरा नाम क्या होता है, अरुणा नदी। और मारकंडा जाकर किसे मिलती है, सरस्वती में जाकर मिलती है। आई होप मैप से आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी और जो आप नोट करना चाहते हो वैसे नोट भी कर सकते हो। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं इसके बारे, इस अपना टांगरी के बारे, टांगरी हरियाणा की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के मतलब हरियाणा की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है जी। और मारकंडा जो नदी है, इसकी एक खासियत मैं आपको बता दूं कि इसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनको कहते हैं बेट। उनको क्या कहते हैं जी, बेट। ठीक है जी। तो ये हमारी जो है हरियाणा की उत्तरी भाग में जो है, उत्तरी क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण जो है वो नदियां थी। एक नदी में आपको ऐसे ही वर्बली बता दूं जिसके बारे में पूछा गया है अभी, थापना नदी। ये थापना जो है ये भी भाई हमारे अपने जिले यमुनानगर की एक नदी है जो मजाहदवाड़ा या कनालसी में प्रवाहित है। मजाहदवाड़ा या कनालसी में प्रवाहित है। इसकी भी कुछ खासियत है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी है और सबसे साफ है, सबसे स्वस्थ और स्वच्छ है। ठीक है जी। ये जो नदी है हमारी थापना नदी, ये भी हमेशा मतलब बहने वाली सदानीरा या बारामासी के नाम से जानी जाती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा की सदानीरा हमेशा बहने वाली नदी कौन सी है और वहां ऑप्शन में यमुना नहीं है और ऑप्शन में थापना है, तो आप ये आंसर भी कर सकते हो, ये भी आंसर आपका सही होगा। एक जो पुरानी नदी हुआ करती थी चेतांग नदी, ये भी उत्तरी हरियाणा की नदी है, चेतांग नदी। देखिए चेतांग नदी जो है ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी और सरस्वती नदी के पैरेलल बिल्कुल समानांतर बहती थी और ये जो है ऐसे आगे बहते हुए हिसार की तरफ से जो है राजस्थान की तरफ जाती थी। हिसार में एक संस्कृति थी जिसका नाम है सीसवाड़ संस्कृति या सीसवाड़ सभ्यता। वो बस यही क्वेश्चन याद रखना है कि सीसवाड़ सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे थी, चेटांग या चेतांग नदी के जो किनारे थी। ठीक है जी। और चेतांग की भी एक सहायक नदी थी। जब हम चेतांग की सहायक नदी पढ़ेंगे तो फिर चेतांग की सहायक नदी आएगी राक्षी नदी। कौन सी नदी आएगी, राक्षी नदी। अब राक्षी जो है यमुनानगर में एक ब्लॉक पड़ता है, एक खंड है यमुनानगर का, बिलासपुर। बिलासपुर में शाहपुर के नजदीक एक झील, एक गड्ढा होता था, वहां से ये नदी निकलती थी और कुरुक्षेत्र के लाडवा में जाकर ये किस नदी में जाकर मिल जाती थी भाई, ये मिल जाती थी चेतांग नदी में, जिसके किनारे सीसवाड़ सभ्यता जो है हमारी वो फली फूली, जिसके किनारे सीसवाड़ सभ्यता जो है वो हमारी थी। तो ये हमारी उत्तरी हरियाणा की नदियां थी। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं दक्षिण हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा के देखो हमें कौन कौन सी नदियां याद रखनी है, साहिबी है, इंदौरी है, कृष्णावती है और हमारी एक है दोहन नदी, और हमारी है दोहन नदी। अब जो हम साहिबी की बात करते हैं, साहिबी नदी ये हमारी जो हम पढ़ते हैं कि जयपुर में जो नीम का थाना नामक स्थान है वहां की पहाड़ियों से निकलते हुए रेवाड़ी से बहते हुए गुरुग्राम ऐसे जर्जर जाते हुए दिल्ली की नजफगढ़ झील में चली जाती है। कौन सी, नजफगढ़ झील। ठीक है जी। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, ये भी याद रखना है। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, हमारी साहिबी नदी है। फिर हम दूसरी नदी पढ़ते हैं इंदौरी नदी। ये जो है भाई ये यहाँ थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैं आपको बता दूं, नू से ऐसे एंटर करेगी मेवात से और गुरुग्राम में पटौदी रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन है, पटौदी। पटौदी रेलवे स्टेशन पर जाकर ये जो है साहिबी नदी में मिल जाएगी। किस नदी में मिल जाएगी भाई, साहिबी नदी में मिल जाएगी। और अगर आगे दोनों बहते हुए ये नजफगढ़ जो हमारी झील है उसमें चली जाती है दोनों नदी। उसके बाद दो नदियां हमारी जो है, एक कृष्णावती, एक दोहन। ये ऐसे अब ये महेंद्रगढ़ में समाप्त हो जाती हैं। पहले ये क्या थी, ये महेंद्रगढ़ से ऐसे इधर रेवाड़ी से इधर की तरफ से बहती थी। ठीक है, लेकिन अब ये महेंद्रगढ़ में समाप्त है। एक है हमारी कृष्णावती, दूसरी है हमारी
दोहन। ये 4 नदियां जो है दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें साहिबी मैं चारों को एक एक बार में जो है इनको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंदौरी होगी आपकी, ठीक है जी। साहिबी की क्या खासियत है? ये जो है दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। ये रेवाड़ी गुरुग्राम से बहते हुए नजफगढ़ झील में चली जाती है। दूसरे नंबर की नदी जो है हमारी आती है इंदौरी। इसका नाम इंदौरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंदौर के किले के साथ साथ बहती थी। फिर है कृष्णावती। अब कृष्णावती के बारे में एक बात याद रखनी है, इसका प्राचीन नाम कसुंती था। इसका प्राचीन नाम क्या था? कसुंती था। फिर हम पढ़ते हैं दोहन के बारे में एक बात याद रखनी है, यह जो है हरियाणा के प्राचीन महत्व की नदी है। हरियाणा के प्राचीन महत्व की नदी है। अब इसको प्राचीन महत्व की नदी क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है पुरानी कहावतों के अनुसार, पुरानी जो हमारी सभ्यता है उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो दोहन नदी थी, ये एक ऋषि हुआ करते थे, भृगु ऋषि का नाम है भृगु ऋषि। इनकी जो पत्नी थी दिव्या कोलिमा, उनके नेत्रों से निकलती थी। ऐसा मानते हैं कि एक भृगु ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी दिव्या कोलिमा, उनके नेत्रों से हमारी दोहन नदी निकलती थी। इसीलिए जो है इसको प्राचीन महत्व की नदी जो है हम कह सकते हैं हरियाणा। ठीक है जी। तो ये इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो को जो है स्टॉप करके आप इसको वो भी जो है अपना राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछता है कि राज्य की जो प्राचीन नदी है, किस प्राचीन नदी को जो है दृष्टवती कहा जाता था? अब दृष्टवती के बारे में जो है आपसे वो 3 नाम पूछेगा। अगर तो पूछता है, देखिए अगर तो आपसे पूछता है ऋग्वेदिक चेतावनी, सॉरी ऋग्वेदिक दृष्टवती, ये कौन सी हमारी है? चेतावनी नदी। ऋग्वेदिक काल में किसे कहा जाता था भाई? दृष्टवती चेतावनी। अगर पूछता है वैदिक सभ्यता में किसे कहा जाता था भाई? सरस्वती को। किसे कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? सरस्वती को। ठीक है जी। और सॉरी ये कहा जाता था साहिबी वैदिक में। और प्राचीन में किसे कहा जाता था? प्राचीन दृष्टवती, ये है हमारी सरस्वती। तो 3 याद रखते हैं। ये जो है दृष्टवती के बारे में 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऋग्वेदिक काल में दृष्टवती है चेतावनी का नाम, वैदिक काल में दृष्टवती है साहिबी का नाम, और प्राचीन काल में दृष्टवती है सरस्वती का नाम। ये हमारी 3 दृष्टवती नदी के नाम से जो है वो जानी जाती है। ठीक है जी। आप देख लो, ये मैप से कराने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये है कि आपसे पूछ लेता है कि बताओ रोहतक में से कौन सी नदी बहती है। आप देखते हो रोहतक में तो है ही नहीं कोई सी नदी में से। फिर आपसे पूछेगा कि जल में देखो ये नीचे वाली जो है हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं, ये बहती है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर, जो हम अभी नया YouTube चैनल हमने बनाया है, और पहली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही ये प्यार बरकरार रखोगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। धन्यवाद, नमस्कार।